अल्लामा साद रिजवी साहब की रिहाई तहरीक लब्बैक के सरबराह आज तकरीबन 7 महीने की कैद काटने के बाद रिहा होकर जब पहुँचे तो उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनके साथ उनकी मुलाकात हुई, उनकी गुफ्तगू भी हुई। सबसे पहले तो मैं चलता हूँ जुनैद की तरफ, ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत, क्योंकि जो उर्स है उनका, खादम हुसैन रिजवी साहब का जो बरसी है उनकी, कल उसकी भी तकरीबात का बाकायदा आगाज़ होगा। 3 दिन की वो तकरीबात हैं, तो क्या सूरत हाल है वहाँ पर, और फिर थोड़ा सा बताएंगे कि तहरीक लब्बैक थी क्या, इट स्टैंड्स फॉर व्हाट, और ये जो एक कंपैरिजन, एक पैरेलल ड्रा किया जाता है दूसरी तंजीमों और तहरीक लब्बैक के बीच में, और ये कहा जाता है कि ये रिट ऑफ द स्टेट इन्होंने नहीं मानी और ये स्टेट विद इन स्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रा इसको देखेंगे कि ये इज़ इट ए फैलेसी, क्या ये हकीकत है या ये सिर्फ अपने मकासद हासिल करने के लिए उनको मलाइन करने की या तहरीक लब्बैक को बदनाम करने की ये कोशिश है। जुनैद, आप अस्सलाम वालेकुम, मुझे आप सुन पा रहे हैं? जी वालेकुम सलाम। जी सर, जी आवाज़ आ रही है। जी जुनैद, आप वहाँ पर मौजूद हैं, कुछ हमें बताइए कि क्या सूरत हाल है वहाँ पर, वर्कर्स का क्या कहना है, और साथ रिजवी साहब आए हैं रिहाई के बाद वहाँ पर पहुँचे हैं, तो उनकी अभी कोई मसरूफियात, कोई उनका अपने वर्कर्स के नाम पैगाम, माहौल क्या है यहाँ पे, ज़रा हमें थोड़ा सा वहाँ के जो मामलात हैं वो ज़रा अपनी आंखों देखा हाल हमें सुनाएं। जी हाँ, यहाँ पर माहौल की बात की जाए तो यहाँ पर ईद सा समा है। यहाँ पर कारकुनान जो है वो इंतहाई पुरजोश दिखाई देते हैं। अपने कायद का इस्तकबाल, जिस तरह से यहाँ पर वालहाना इस्तकबाल किया गया, एक तकरीबन 10 से 15 मिनट का वक्त था जिसके अंदर ये बात बाहर निकली कि साद रिजवी को रिहा कर दिया गया, और जैसे ही वो वहाँ कोट लखपत जेल से निकले हैं और यहाँ पर आने तक के दौरान मस्जिद रहमतुल आलमीन के अतराफ में एक जमे गफीर था, कारकुनों का एक बहुत बड़ी तादाद थी। और अभी की सूरत हाल के बताऊं तो सर, अभी पर भी कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर अपने कायद का इस्तकबाल करके, जैसे ही साद रिजवी जो है वो मस्जिद की छत पर आए और उन्होंने कारकुनों का हाथ हिलाकर कारकुनों के नारों का जवाब दिया, तो एक शानदार आतिशबाजी भी यहाँ पर की गई और एक जश्न सा माहौल है। कारकुनान इंतहाई पुरजोश है, इंतहाई जो है वो इस हवाले से जो सरगर्मियाँ बरसी के हवाले से कल हैं उसकी तैयारियाँ भी अब हतमी शक्ल में दाखिल कर दी गई हैं, क्योंकि अब कल नमाज जुमा के बाद से बरसी की तकरीबात का जो इस हवाले से आगाज़ किया जाएगा। और इस हवाले से जो अहम चीज़ अब सामने आ रही है, अब साद रिजवी का जो है वो अंदर मजलिस शूरा का जो इजलास है वो भी जारी है, और उसके अंदर जो अब जो इतवार के रोज़ साद रिजवी से आपका जो खिताब है जो कि बरसी की तकरीबात के तीसरे दिन होना है, इतवार के रोज़ वाला खिताब, वो अब अहमियत इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छा जुनैद, तवक्का की जा रही है कि आइंदा का जो लाहे अमल तहरीक लब्बैक का होगा। जी, मुझे ये बताइए कि साद रिजवी साहब आए, जमे गफीर भी था, इस वक्त भी एक बहुत बड़ी तादाद है, आप लोगों के हाथों में कोई असला देखते हैं, कोई डंडे आपने देखे हो, किसी ने ट्रैफिक को डिसरप्ट किया हो, गुजरने वालों के साथ कोई ज्यादती की हो, कहीं आपको वो जो एक इल्ज़ामात लगते हैं कि ये बिल्कुल काबू में कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, कुछ ऐसी आपको मामला, कोई ऐसा माहौल नजर आ रहा है वहां पे? सर, इनके हाथों के अंदर मुझे यहाँ पर फूल नज़र आए जो इन्होंने अपने कायद के ऊपर जो है वो निछावर किए, और एक वो जज्बात जो एक आम कारकुन के अपने लीडर के लिए होते हैं, वो जज्बात नज़र आए। किसी के हाथ में कोई असला, कोई कुछ नहीं। और अभी भी सूरत हाल में आपको बताऊँ तो चौक यतीम खाना के अतराफ में मौजूद तमाम मार्केट्स खुली हुई है, किसी भी मार्केट में किसी भी दुकान को बंद नहीं कराया गया, चारों तरफ कारोबारी सरगर्मियाँ। यतीम खाना चौक के अतराफ में जो ट्रैफिक है, हाँ ये ज़रूर है क्योंकि कारकुनान की तादाद है तो ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार हुई, ताम अभी भी ट्रैफिक जो है वो बहाल है, चल रही है, और कारकुनान यहाँ पर पुरजोश है। यहाँ पर जो है वो लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाए जा रहे हैं, ताम कारोबारी सरगर्मियां भी बहाल हैं, फूल निछावर किए जा रहे हैं, किसी को किसी से कोई डर खौफ नहीं है। यहाँ पर हम लोग भी यहाँ पर तकरीबन जो है वो शाम से मौजूद हैं, बड़ी ही मोहब्बत के साथ, बड़े ही प्यार के साथ जो यहाँ पर उनको हम लोगों को भी वेलकम किया गया। और साद रिजवी साहब अंदर मौजूद है, तो अंदर से भी पैगामात खसूसी तौर पर बोल के लिए आए कि बोल के जो टीम है उनका खसूसी ख्याल रखा जाए, क्योंकि ठीक हो गया, जो है वो ठीक है जुनैद, आप तहरीक लब्बैक की फिजा यहाँ पर नहीं है। दुरुस्त है, बहुत शुक्रिया आपका, आप ये हॉस्पिटैलिटी वहाँ पर आपको मिल रही है उसको एंजॉय करें। बड़ी ये अहम बात थी, इसलिए कि एक इल्ज़ाम लगता है कि तहरीक लब्बैक जो है वो
उसकी जो कैंपेन थी उसको बहुत सारे लोग ये पैरेलल ड्रा करते हैं बहुत सारी दूसरी तंजीमों के साथ, जैसे टीटीपी है या जैसे दूसरी कई प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस थी, और ये कहा जाता है स्टेट को इन्होंने चैलेंज किया है, रिट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज किया है और इनका वजूद एक बड़ा ख़तरा है। मैं थोड़ा आपको आज माजी में लेके चलता हूँ, थोड़ा आपका टाइम लूँगा, आपको खादम हुसैन रिजवी साहब की कुछ गुफ्तगू सुनवाऊँगा कि क्या ये जो स्टेट है उसकी रिट को चैलेंज कर रहे हैं या ये रियासत जिस मकसद के लिए हासिल की गई थी यहाँ के बासियों को उस मकसद की याद दिला रहे हैं। मुसलमान जिस चीज़ को भूल चुके हैं, नामूस रिसालत और मेरे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इताअत और उनके साथ मोहब्बत और उनकी नामूस की हिफाजत का जो दर्स है, क्या वो दर्स दे रहे हैं या स्टेट की जो रिट है उसको चैलेंज कर रहे हैं। मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा इसकी क्रिएशन के हवाले से, लेकिन मैं आपको क्योंकि ये मामला नामूस रिसालत का था जिस पर तहरीक लब्बैक ने कहा कि उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, ये तो नामूस रिसालत की बात हो रही है, ये तो मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की लाज की बात हो रही है। इसमें तो किसी स्टेट की जो रिट है उसको चैलेंज नहीं किया जा रहा, बल्कि रियासत को यह बताया जा रहा है कि आप सेकुलर नहीं हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसलिए यह कायम हुआ था। दुनिया में भले जो कुछ मर्जी हो, जो मर्जी होता रहे, लेकिन इस मुल्क में जो मुसलमान हैं वो इजाज़त नहीं देंगे किसी को नामूस रिसालत के हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। और अगर कहीं पर कोई नाम पर किसी ने हरफ डालने की कोशिश की तो लोग खड़े होंगे, उस पर एहतजाज करेंगे। और ये जो रुपयों में आप तोलते हैं नामूस रिसालत को, ये जो आप बताते हैं कि ये इतने बिलियन, इतने करोड़, इतने 100, इसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। मेरा मौला, मेरा अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके महबूब हैं। तो ये जो नफ़ा नुकसान है नामूस रिसालत में ये नहीं है। ताजदार ख़त्म नबूवत नारा क्या है, ये भी सुनिए खादम हुसैन रिजवी क्या कहते हैं। और मुझे फिर ये सोचिए, मैं सवाल आपके साथ ये छोड़ रहा हूँ कि क्या ये नारा बुलंद करना रियासत की रिट को चैलेंज करना है या इस रियासत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की रिट को बहाल करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ऐसा है कि इस नाम पर पूरी कौम मुत्तहिद हो सकती है। और जब मुत्तहिद हुई और शाह महमूद कुरैशी साहब गए हॉलैंड के सफारत खाने और जाके उन्होंने कहा कि जो नुमाइश कर रहे हैं आप मुतनाज़ा खाकों की वो ना करें, ये मुसलमान इस बात को टॉलरेट नहीं करेंगे, तो हॉलैंड ने उस चीज़ को पोस्टपोन किया। क्या उन्होंने इस चीज़ को समझा कि ये मुसलमानों के दिलों को इससे तकलीफ़ होगी। ये उस वक्त भी कोई रिट का चक्कर नहीं था। तो तहरीक लब्बैक या मुसलमान कोई पूरी दुनिया पर को अपनी फ़िका जारी करने की बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान में कोई नया निज़ाम लाने की बात नहीं कर रहे, सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आका के नाम की किसी ने तौहीन की है तो उसको जवाब दें, उसका जवाब देना चाहिए, ताकत से यही जवाब देना चाहिए कि ताकत से एक ज़बान होकर बोलें कि हम आपकी इस बात की मजम्मत करते हैं, इसका हमें कोई परवाह नहीं, ये बात कहने से हमें कितना भी नुकसान हो या ना हो, इसलिए कि जहां पर आका का नाम आ जाए वहां पर नुकसान की बात ही नहीं हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।